नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्ज़ाम कोच की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पॉलिटी की क्लास के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। देखिए, पॉलिटी की क्लास, ये जो सेशन चल रहा है, ये जो क्लासेस चल रही हैं हमारी, ये पेट को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये पूर्णतः पेट के लिए क्लासेस हैं, इसीलिए पॉलिटी को बहुत महत्वपूर्ण जो भाग हैं, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को कवर किया जा रहा है, जिससे आपको पेट में आसानी से आप उन क्वेश्चनों को कर सकें। तो हमने जो यहाँ पे अपनी पिछली क्लास में जो टॉपिक उठाया था, उसमें हम संघीय कार्यपालिका को पढ़ रहे थे। उसमें हम संघीय कार्यपालिका को पढ़ रहे थे। संघीय कार्यपालिका, यूनियन के एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे थे। कहाँ पर यह है? भाग 5 में। प्रश्न आते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या था। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। महान्यायवादी, यहाँ पर हमने राष्ट्रपति के टॉपिक को पूरा कवर कर लिया था। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने कल चर्चा कर ली थी। अब हम जो आगे हैं, अब जो बाकी बचे टॉपिक है, उपराष्ट्रपति से लेकर महान्यायवादी, इन टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। चलिए, तो हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए। इसे कहाँ से लिया गया, इसका स्रोत क्या है? तो प्रश्न यहीं से बनता कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से आया है? तो वो संविधान है अमेरिका का। अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। बात समझ में आ रही? वो है अमेरिका का संविधान। ठीक, पहली बात। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति का पद, तो आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक पद होगा जिसमें बताता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, सॉरी, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति हैं, वैसे सेकंड हैंड संवैधानिक प्रमुख जो है वो है आपके उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, उपराष्ट्रपति महत्वपूर्ण पद है। जब राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है, तब ये पद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति मौजूद है, तब ये पद क्या अपनी भूमिका निभाएगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। उससे पहले इस पद की योग्यताएं हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो आर्टिकल 63 में ये है योग्यता, पद हो गया। अब योग्यता क्या है? पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए उपराष्ट्रपति। दूसरा है, उसकी आयु से संबंधित है। 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो।
35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, मतलब जो उम्मीदवार है, जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का दावा करता है, उसके द्वारा 35 वर्ष की आयु को पूर्ण किया जा चुका हो। ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक ये प्रश्न बनता है, ये स्रोत का प्रश्न है, जो आप संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं कि किस स्रोत से क्या आया है भारतीय संविधान में, वहां भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्या है, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। यानी जो उम्मीदवार है उसके पास राष्ट्रपति, उसके पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। फिर अगला है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, यानी वो व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हमें जानकारी मिली कि यह आर्टिकल 63 में इसके पद की चर्चा की गई है। उसी आर्टिकल 63 में इसकी योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु को पूर्ण किया जाना चाहिए इसके द्वारा। तीसरा है किसी लाभ के पद पे ना हो, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए उपराष्ट्रपति तो जो कार्य है उसका वो है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं वर्किंग में है तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। लेकिन उससे सामान्य दिनों में जब राष्ट्रपति कार्यरत है तब वो क्या कार्य करता है। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा। मतलब जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वह राज्यसभा का सभापति होगा। वह राज्यसभा की जो कार्यभार प्रणाली है उसको संचालित करेगा। बात समझ में आ रही है कि जो संसद का उच्च सदन है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, उसका पदेन सभापति, जो उसका सभापति है वो कौन होता है? वह उपराष्ट्रपति होता है। वह उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभी कार्यविधियों को संचालित करता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे। तो निर्वाचन के लिए देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन करने के लिए जो उत्तरदायी संस्था है उसका नाम है निर्वाचन आयोग। और होगा कैसे? इसका भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसे? संसद के दोनों सदन, दोनों सदनों के, जो संसद है उसके जो दोनों सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से कर बने निर्वाचक मंडल द्वारा, बने निर्वाचक मंडल द्वारा
जो उपराष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, उन दोनों सदस्यों को मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनता है और वो निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रक्रिया जो इसमें है वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के चुनाव में थी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय रीति, मतलब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय विधि द्वारा उसका निर्वाचन करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था कि ऐसी रीति जिसमें सभी सदस्यों का, सभी जो राज्य है उनकी जो मत मूल्य है, उनका जो वोट का मूल्य है वो लगभग बराबर होना चाहिए। और एकल संक्रमणी का अर्थ ये है कि जो उम्मीदवार हैं उन सभी को वरीयता क्रम देना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही उम्मीदवार को चुने, आपको सभी उम्मीदवार को वरीयता क्रम देना होगा। तो ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। आगे है शपथ। आगे है शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ। तो उपराष्ट्रपति को बच्चा शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। भारत के उप राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती। तो आप ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब इनके कार्यकाल की बात कर लें। कार्यकाल, देखिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, परंतु अपने कार्यकाल से पूर्व ये 2 परिस्थितियां हैं, ये त्याग पत्र दे दें, मृत्यु हो जाए या पद से हटा दिया जाए। यानी इन 3 परिस्थितियों में उसका कार्यकाल समय से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे देखिए। पद से हटाया जाना। पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति को उसके पद से, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाते हैं? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। कैसे हटाएंगे? देखिए, राज्यसभा जो है वो क्या करे? राज्यसभा
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प पारित कर दे, संकल्प पारित कर दे। जब वो संकल्प पारित करेगी तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़, परंतु ये संकल्प पारित करे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, और लोकसभा क्या करे, उसे स्वीकार कर ले, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद तत्काल छोड़ना पड़ता है। यहां पर जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? भारत के राष्ट्रपति को। तो ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखिएगा एकदम। चलिए आगे देखिए क्या है। राष्ट्रपति का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, या फिर क्या करे, महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाए। महाभियोग नहीं, पद से है तो महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। इन तीनों परिस्थितियों में क्या हो, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, तब उपराष्ट्रपति तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बात समझ में आई कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि भारत के राष्ट्रपति की का त्यागपत्र अपना सौंप दें, या उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो अपना उनको महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, या फिर वो अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। तो उपराष्ट्रपति में जो प्रश्न बनते हैं, जहां बनने की संभावना ज्यादा है, वो आर्टिकल 65, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इन बिंदुओं को आप बहुत ध्यान रखेंगे। प्रश्नों के बनने की संभावना या प्रश्न बनते जो हैं वो इस टॉपिक से यही 3 बिंदुओं पर आपके पेट के एग्जाम में बनने की संभावना है। तो आप इन बिंदुओं को अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से आया है। उपराष्ट्रपति पद की उम्र 35 वर्ष है, या राज्यसभा का और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर, उनकी मृत्यु होने पर, या महाभियोग द्वारा पद समाप्त होने पर, कार्यकाल समाप्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के जो बिंदु थे यही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हमारा संघीय कार्यपालिका का दूसरा जो बिंदु था उपराष्ट्रपति समाप्त हुआ। अब हम तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा और चौथा, मंत्री परिषद और प्रधान। देखिए
केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद क्या है? देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह पर ही वह कार्य करेगा। मतलब बाध्य है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये है आर्टिकल 74, यानी मंत्री परिषद की बात करता है। फिर आगे देखिए, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 बहुत सी बातें कहता है। क्या क्या बातें कहता है, आप उन्हें ध्यान किया। आर्टिकल 74 सबसे पहले कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक। पहली बात कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ये 75 क्लॉज 1 का है। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब पहले वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर, उसके परामर्श पर वो क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह नियुक्ति करता है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद एक ऐसी संस्था है या ऐसा ग्रुप है जो राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह या परामर्श मानने के लिए बाध्य है। वो उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अगर नहीं करता तो संविधान का अतिक्रमण है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। राष्ट्रपति मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बात समझ में आई? एकदम समझ में आ रही? कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। अब देखिए, शपथ की बात है। इनके शपथ की बात है। तो इनको उनके पद के शपथ कौन दिलाएगा? किसके सामने शपथ लेंगे? ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य, इनकी पहले देखिए शपथ है कहां पर। इनकी शपथ क्या है? तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में शपथ है इनकी। मंत्री परिषद की शपथ है। और राष्ट्रपति
के समक्ष, राष्ट्रपति के सामने, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री के सम्मुख ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य राष्ट्रपति के सम्मुख ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य प्रधानमंत्री के साथ क्या करते हैं, अपने पद की शपथ लेते हैं। और इनके पद की जो शपथ का प्रारूप है वो संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित है, 3 में दिया गया है। इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब देखिए इनका कार्यकाल क्या होता है। इनका कार्यकाल, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। मतलब राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होती है तब तक वो अपने पद पर क्या करते हैं, विद्यमान रहते हैं, तब तक वो अपने पद पर विद्यमान रहते हैं। हालांकि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो किसी और को भी मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है, परंतु वह डिपेंड करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। वो क्या करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर निर्भर करता है। अब आगे देखिए, आगे एक संविधान संशोधन हुआ। उस संविधान संशोधन का नाम है 91 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है, मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। मतलब यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद का आकार है या सदस्य हैं वो कितने होंगे, वो डिपेंड करेगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर। और उसमें प्रधानमंत्री क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, उसमें प्रधानमंत्री होंगे ही होंगे। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। ठीक, देखिए संसदीय व्यवस्था में एक चीज होती है, वो भी आप देख लीजिए यहां पर। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम का पालन करते हैं। जो आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद है पूरी, वह सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम का पालन करते हैं। मतलब एक व्यक्ति कुछ करता है तो वो पूरी मंत्रिपरिषद को उसका परिणाम स्वीकार करना पड़ता है।
पूरी मंत्री परिषद को उसका परिणाम स्वीकार करना पड़ता है। इसे ही कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम। यानी सामूहिक रूप से सभी उस कार्य के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? सामूहिक रूप से सभी क्या होते हैं, उस चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अगला है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। बात समझ में आ रही? लोकसभा का उत्तरदायी मतलब है संसदीय व्यवस्था की ये प्रणाली है, नियम है कि कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है। यानी जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, उसे जवाब देना पड़ता अपने कार्यों के लिए। इतनी बात समझ में आई? यहां तक मंत्री परिषद है। अब इसी में जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। उसकी सलाह पर कार्यपालिका के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, उनके मंत्रालय आवंटन किए जाते हैं वगैरह। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जो सरकार बनी है संसद में उसका प्रमुख है। ठीक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा कहने का मतलब है कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बहुमत दल के, जिसे बहुमत प्राप्त होगा सदन में, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। जब कभी ऐसा आता है कि किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है, परंतु उसे अपना बहुमत सिद्ध करना आवश्यक है। एकदम क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, अब प्रधानमंत्री के कार्य भी हैं। तो इसका जो कार्य है उसमें एक आर्टिकल है, आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ था, आर्टिकल 78। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाओं को देगा। अगर राष्ट्रपति किसी विषय पर कोई सूचना मांगता है तो यह कर्तव्य प्रधानमंत्री का है कि वह राष्ट्रपति को वो सूचना उपलब्ध कराएगा, उस बारे में, उस विषय पर सूचना देगा। प्रधानमंत्री सारे कार्यों को संचालित करता है। प्रधानमंत्री कुछ जो संस्थाएं हैं उनका अध्यक्ष होता है, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है?
प्रधानमंत्री होता है। ठीक। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और वो अपना त्याग पत्र दे दे तो मंत्री परिषद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति उस तो मंत्री परिषद सदा ही समाप्त हो जाएगी। देखिए, हमने यहां पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को कर लिया है। अब हम अपना जो कार्यपालिका है उसका अंतिम जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या है? महान्यायवादी 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 भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि विधि अधिकारी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी। कानून का जानकार होता है, विधि का ज्ञाता होता है। राष्ट्रपति की नजर में यह विधि का ज्ञाता होता है, उसे वो क्या करता है? राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करता है। तो आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में कहा गया है महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है, वैसे मैंने ये प्रधान राष्ट्रपति की शक्तियों में बताया है, लेकिन आप इस चीज को फिर ध्यान रखिए, आर्टिकल 76 के अंतर्गत लिखा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। और अगली बात ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब तक पद धारण करता है। कि जो महान्यायवादी है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद को धारण करता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में रखिए कि भारत का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह अपने पद को धारण रखता है। अब इसकी शक्तियां देखिए क्या क्या है। शक्तियां देखिए इसकी क्या क्या है। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। कि महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। ये इसकी शक्ति है कि यह भारत के सभी न्यायालयों में क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। दूसरी शक्ति देखिए इसकी क्या है। संसद के बैठकों में या समिति जिसका वह सदस्य है, जिसका वह सदस्य है, में भाग लेने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार है इसे। बोलने का अधिकार है, भाग भी ले सकता है और बोलता है, परंतु परंतु मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार
नहीं है। क्या? मत देने के बच्चा इसको अधिकार नहीं दिया गया है। भारत के जितने भी न्यायालय उपलब्ध हैं, उन न्यायालयों में से सुनवाई करने का अधिकार है, संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, जिस समिति का या सदस्य उस समिति की बैठकों में भाग लेगा, बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार इसे प्राप्त नहीं है। यहां पर महान्यायवादी समाप्त हो गया। देखिए, ये पेट के को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चल रही, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बस यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वन लाइनर, उन्हें पे कवर किया जा रहा है। संविधान की जो विस्तृत क्लासें चल रही हैं, वो सुबह 7 से 8 चलती हैं। कभी टेक्निकल इशू के कारण, जैसे आज की क्लास नहीं चली थी, टेक्निकल इशू के कारण कभी कभी क्लासें लेट हो जाती हैं, तो वो इशू अलग है। आप मॉर्निंग में 7 से 8, सुबह 7 से 8 संविधान की डेली लाइव क्लास चलती है, जिसमें हम एक एक टॉपिक को विस्तृत तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आप उन क्लासों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, उन क्लासों को भी जरूर देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और उस क्लास में हम कवर करेंगे संसद और उच्चतम न्यायालय, जो संघ सरकार है, द यूनियन है, भाग 5। उसके 2 टॉपिक बचते हैं, विधायिका और न्यायपालिका, जिसमें विधायिका में संसद और न्यायपालिका में क्या है, उच्चतम न्यायालय। इन दोनों टॉपिकों को कवर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।